और खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वो 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा जो नजात को जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, हालेलुया का मतलब तो आपको पता है, खुदा की तारीफ। और आज हम क्यों जमा हुए, आज हम क्यों जमा हुए ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह से उन 7 सलीबी कलमात को सुने जो खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे और आप के तबीब आजम ने, मेरे और आप के बनाने वाले ने, चलाने वाले ने सलीब पर अपने लबे मुबारक से अदा दिए। यूं थे वो मेरे और आप के लिए सलीब पर चढ़ते ताकि हम बच जाएं, नजात पाएं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। इससे पहले तो मैं अपने तलमे की तरफ जाऊं, खुदावंदा शुक्रगुजार हूं और उससे पहले मैं आप सबको सलाम करता हूं। खुदावंद अजीम जलाली और कुदरत बख्श नाम में आपको सलाम पहुंचे और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आज फिर ये मौका मुझे फराहम किया और जिंदा की जमीन पे रखा कि आपके साथ खुदावंद का वो कलमा जो कलमाए नजात है पेश कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं और हम जान सकते कि कलमाए नजात क्या है। और कलमाए नजात सलीब पर खुदावंद यीशु के मुंह से क्यों बयान हुआ। आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं। हम उनसे अच्छे नहीं थे जो ये दिन ही ना दे पाए, लेकिन ये उसकी शुक्रगुजारी है, ये उसकी मोहब्बत, उसका प्यार है। उसने हमें जिंदा होती जमीन पर रखा और आज ये सर्फ दिया कि हम मिलकर उसने उन 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा सुनने वाले थे जो खुदावंद यीशु के मुंह से सलीब पर निकला। कलमे के मायनी और वो बात जो खुदावंद यीशु के मुंह से निकली सलीब पर वो कलमा तेलाई। और आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और हमें निजात देना चाहता है। जैसे उसने उस धातु तो, उन दोनों धातुओं में से एक धातु तो जो उसके इर्द गिर्द यानी दाईं और बाईं तरफ मसलूब दिए जा रहे थे, उन तो दही। अब वो दोनों धातु निजात नहीं पा सकते, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक धातु ने निजात पाई। अपनी मर्जी आयत की तरफ जाएंगे। Truly I tell you, today you will be with me in Paradise. In Paradise, मैं तुझसे सच देता हूं ते आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मैं तुझसे सच देता हूं ते आज ही तू मेरे साथ फरदौस में हो। बहुत बड़ी बात है। खुदावंद जो खुदावंद पर ईमान लाते हैं, जो खुदावंद के साथ चलते हैं और जो खुदावंद को मानते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो मेरे अजीजों वो देते दुआ आज ही मैं तुझे बताने की कुदरत रखता हूं। 2-3 बातों पर हम दौड़ते रहेंगे।
उसमें पहली बात, खुदावंद यसू मसीह दो धातुओं के दरमियान त्यू मसलूब दिया गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि खुदावंद यसू दो धातुओं के दरमियान मसलूब दिया गया। दूसरी बात, क्या दोनों धातु उस पर लान तान करते थे। और तीसरी बात, उन दोनों में से एक ने निजात कैसे पाई। हालेलुया। उसमें से एक ने निजात, उन दोनों में से एक ने निजात कैसे पाई। आज हमें भी निजात की जरूरत है, क्योंकि मेरे यीशु के पास फुल पूरा इख्तियार है और वो इख्तियार रखता है। और उसके बाद खुदा ने उसको इख्तियार दिया हुआ है कि वो कैसी भी हालत क्यों ना हो, वो निजात दे सकता है। वो निजात, मेरे साथ रहना मेरे अजीजों, वो निजात दे सकता है। उसके पास ऐसी कुदरत और ऐसी ताकत खुदा ने उसे दे रखी है। बात निजात की हो रही है तो मेरे अजीजों, मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा है जो मेरे ही लिखा हुआ है। बात निजात की हो तो नजर सलीब पर करो, बात निजात की हो तो नजर सलीब पर करो। दमे मसीहा में निजात से तो ही खाली नहीं, दमे मसीहा में निजात से तो ही खाली नहीं। हम निजात से खाली नहीं है। अगर हम दम मुझते दम में शरीक होते हैं तो हम निजात से खाली नहीं। दुख की हालत में भी बर्दाश्त करूं सब तो, दुख की हालत में भी बर्दाश्त करूं सब तो, इरादा मसीहा है ते निजात दूं सब तो, इरादा मसीहा है ते निजात दूं सब तो। इसका मतलब क्या है मेरे अजीजों? अगर वो जादू सलीब पर निजात पा सकता है, दुनिया में उसने बहुत सारे ऐसे डरोने काम दिए होंगे, दुना दिए होंगे, चोरियां की होंगी, दाते मारे होंगे, और उसने वो काम और वो उसने दुना दिया होगा जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने दिया। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम उसके नाम से अपने आप को चेंज करें, निजात पाएं। ईसाया 53 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया कि खुदावंद यीशु तो दो धातुओं के दरमियान त्यों मसलूब दिया गया। ईसाया 53 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है साफ लफ्जों में। ईसाया 53 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ निकालिए। जिस किसी ने निकाल लिया है वो पढ़ सकता है। ईसाया 53 बाब और 12वीं आयत। मुक़द्दस ईसाया नबी का सहीफा 53 बाब और उसकी 12वीं आयत पर हम दौरो फिक्र करेंगे और जाने दे कि खुदावंद यीशु तो दो धातुओं के दरमियान क्यों मसलूब दिया गया। कोई भी पढ़ दे जिसने निकाल लिया है। ईसाया 53 बाब बहन, ईसाया 53 बाब कौन पढ़ रहा है? 53 बाब 53
53 उसकी 12वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, असाया 53 बाप इस बात पर बयान करता है कि वो दो खतादारों के दरमियान मसलूब दिया जाएगा। खतादारों का मतलब है धातु होना। दो खतादारों के दरमियान मसलूब दिया जाएगा, और वो दिया दिया। और आज अगर खुदावंद यसू उसको खतादारों के दरमियान वो मसलूब हो रहा था, तो इर्द गिर्द के दोनों धातु भी खतादार थे और उसके ऊपर लान तान कर रहे थे। क्या इतना काफी ना था कि यसू इस दुनिया में आया? क्या इतना काफी ना था कि उसने इंसानी शक्ल तो इख्तियार किया, इंसानी शक्ल तो लिया? क्या इतना काफी ना था कि उसने मेरे और आपके लिए सलीबी मौत तो दोबारा दिया, सलीबी मौत तो इख्तियार किया? पहली बात मेरे अजीजों, ईसाया 53 बाब और उसकी 3री आयत में ये पूरी तरह वाज़िया है। ईसाया 53 बाब और उसकी 3री आयत में भी ये पूरी तरह वाज़िया है और लिखा हुआ है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईसाया 53 बाब और उसकी 3री आयत। वो आदमियों में अतीरो मकतूब, मर्दे दमनाथ और रंज का आसना था। लोग उससे रुपोस थे, उसकी अतीत ती दई और हमने उसकी तुद कदर ना पाई। इसका मतलब है कि हमने उसकी कदर नहीं पाई और हमने उसको जाना नहीं। और इसी तरह वो दातू भी जो सलीब पर थे वो भी उसको जानते ना पा रहे हैं। लेकिन ये तो बेऐब बरा है, ये बेऐब है जो हमारे साथ मसलूब किया जा रहा है। फिर वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, तौबा करता है, खुदावंद यीशु मसीह के सामने तौबा करता है और खुदावंद यीशु मसीह तो कहता है, आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद, तब तो अपनी बादशाही कायम करे, जो अबदी बादशाही। अब उस रातू तो पता है मेरी अदली जिंदगी कौन सी है, मेरी अदली कौन सी जिंदगी है, वो नर्क में गुजरने वाली है। उससे पहले ही वो अपने आप को चेंज करता है, और जब अपने आप को चेंज करता है तो फिर यीशु क्यों थे वो किसी का हक जो दिल से तौबा करता है, जो दिल से निजात का तलबदार होता है, जो दिल से उसे अपना मालिक मानता है, जो दिल से उसे अपना बादशाह मानता है, जो दिल से उसे अपना निजात दहिंदा मानता है, वो फौरी उसको जवाब देता है। हालेलुया। वो फौरी उसे क्या देता है? जवाब देता है। और खुदावंद यीशु ने अपना चेहरा मुबारक, इतना खूबसूरत चेहरा होता, लहू लुहान, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु उसकी तरफ फेरता है और उसे कहता है, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होता। हालेलुया। वो बोलता है, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होता। आज हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मुझे और आपको आज भी निजात देने की कुदरत रखता है।
आज भी अपना रहम जारी करने की कुदरत रखता है, कुव्वत रखता है, जलाल रखता है, क्योंकि वो जलाल से बड़ा हुआ खुदा है। बड़ी दुख में उस पे लोग भी चला रहे हैं, उसे बड़ा भला बोल रहे हैं, दातू दोनों भी बोल रहे हैं, लेकिन एक नजात पा लेता है और वो अब्दियत की जिंदगी में, आज हमें भी अब्दियत की जिंदगी में दाखिल होने की जरूरत है। उसने एक दफा नजात पाई और अब्दियत की जिंदगी में चला गया, खुदावंद यीशु मसीह के साथ फरदौस में चला गया। अजीजों, दिल तो कहता है मैं आपके साथ बोलता जाऊं, लेकिन ये आप लोगों की गलतियां तुताइयां होती हैं, आप टाइम से नहीं आते, क्योंकि कलमा निजात इतना सोता कलमा नहीं है। अगर इसे तरीके से पेश किया जाए तो ये देनता सवा देनता पूरा दिन भी लग जाता है। निजात खत्म नहीं होती, निजात का काम खत्म नहीं होता। जब हम टाइम से नहीं पहुंचते तो अपनी बरकत तो वेस्ट करते हैं, अपनी बरकत तो धो देते हैं और अपनी बरकत तो रिसीव नहीं कर पाते। फिर टाइम की किल्लत हो जाती है और सोते सोते वे दिल में बयान दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके साथ ही आपके सामने इस तल में तो एक नज़म के साथ बंद करूंगा, क्योंकि मेरे अजीजों टाइम 2 बज रहे हैं। एक नज़म के साथ मैं इस तल में तो आपके सामने बंद करूंगा। जरा दौर से दुनिया दा, आज हमें 30 चीज की जरूरत है और ये चीज हमें लेने की बहुत जरूरत है। मुझे जिंदगी में कदम कदम मेरी नजात की तलाश है। आज हमें नजात की तलाश करनी है, आज हमें नजात की तलाश करनी है। मुझे जिंदगी में कदम कदम मेरी नजात की तलाश है। तेरे इश्क में आए खुदा, तेरे इश्क में आए खुदा, मुझे तेरे इरादे की तलाश है। अब मैं उसके इश्क में डूब जाना है और फिर उसके इरादे की तलाश करनी है। मैं गुनाहों में डूबा हुआ, मैं गुनाहों में डूबा हुआ, मैं जमीन पर हूं गिरा हुआ। तब हम नजात याफ्ता नहीं ना होते, नजात हमारी जिंदगी में नहीं होती, तो हम जमीन पर गिर जाते हैं, पसपा हो जाते हैं। मैं गुनाहों में डूबा हुआ, मैं जमीन पर हूं गिरा हुआ। जो मुझे गुनाहों से बरी करे, जो मुझे गुनाहों से बरी करे, मुझे इस नजात की तलाश है। जो मुझे गुनाहों से बरी करे, मुझे इस नजात की तलाश है। जो तुझे पसंद हो हारून, जो तुझे पसंद हो हारून, मुझे इस नजात की तलाश है, मुझे इस नजात की तलाश है। खुदावंद आप तो बरकत दे और इस तलमे ते वसीला से खुदा आपकी रहनुमाई करे और नजात आपके साथ और आपके इरादा में रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप तो बरकत दे।